तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एंड मेरा नाम है तपेश। आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 8। आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 8। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा आवेश के ऊपर कि आवेश क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। बात आती है कि आवेश क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि जो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 है और क्लास टेंथ बेसिक केमिस्ट्री। क्लास 10th बेसिक केमिस्ट्री, क्लास 10th की बेसिक केमिस्ट्री है। बस कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 को। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर नंबर 8 रहेगा और लेक्चर नंबर लास्ट रहेगा। आज का जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर रहेगा, क्योंकि अब हम स्टार्ट करेंगे कल से चैप्टर नंबर 1 को। जो लेक्चर आएगा वो लेक्चर नंबर 1 आएगा। चैप्टर नंबर 1 का क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम कल से। तो पहले जो आज का जो टर्म है एक है आवेश। पहला जो हम बताएंगे आवेश के बारे में बात की जाए तो आवेश क्या होता है, तो इसको मार्कर के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए देखो ये दो मार्कर है। जब मान लीजिए पास आ गए, पास आ गई, तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन, कुछ ना कुछ तो आकर्षण या प्रतिकर्षण लगा होगा, तभी तो दूर आते हैं। जैसे कि आप समझिएगा, आपने देखा होगा जो चुम्बक होती है, कभी तो यदि हम उसको सही, एक होता है उसमें 2 पोल होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। यदि नॉर्थ और साउथ को लगाएं तो वो एक दूसरे से चिपट जाते हैं, और जब नॉर्थ या साउथ और साउथ को लगाएं तो एक दूसरे से रिपल्सन मतलब दूर भागते हैं। तो आवेश ही होता है वो क्या होता है? आवेश क्या होता है? जिसके कारण कोई वस्तु क्या होता है? जिसके कारण कोई वस्तु आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। तो अब आवेश को सुनिएगा। आवेश क्या होता है? आवेश पदार्थ का एक गुण है, मतलब किसी कोई सब्सटेंस है उस पदार्थ का गुण है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। बात आती है ये आकर्षण बल क्या होता है, और एक जो टॉपिक एक और जो है वर्ड है वो है प्रतिकर्षण बल। अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि आकर्षण और क्या प्रतिकर्षण बल का क्या मतलब है। देखो दोस्तों, आकर्षण बल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यदि 2 वस्तु है हमारे पास, ये 2 मार्कर हैं, इनके मध्य जब आकर्षण लगेगा तो उसका मतलब होता है कि वो दोनों पास आएंगी। क्या होंगी? पास आएंगी। ठीक है, दोनों पर यदि मैं कहूँ कि इनमें आकर्षण लगेगा तो ये पास आएंगे या दूर जाएंगी। आकर्षण का मतलब होता है पास आना। और प्रतिकर्षण का मतलब होता है, मान लीजिए ये 2 मार्कर है, मैं कहूँ इनमें प्रतिकर्षण बल लगाओ तो आप इन दोनों मार्कर को दूर भगाओगे। प्रतिकर्षण रिपल्सन, इसको बोलते हैं अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन फोर्स, और इसको बोलते हैं रिपल्सन फोर्स। आपकी समझ में आया होगा कि अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स। अब मैं कहूँ इनमें अट्रैक्शन फोर्स लगाइए तो आप इन दोनों को क्या करोगे? पास लाओगे। ठीक है, और मैं कहूँ इन दोनों मार्कर में रिपल्सन फोर्स लगाइए तो इन दोनों को आप क्या करोगे? दूर ले जाओगे। आपके समझ में आएगा होगा कि आकर्षण का मतलब होता है पास लाना। क्या लाना? पास आना। और प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर ले जाना। क्या करना? दूर लेना। अब बात आती है कि कोई वस्तु पास कब आएगी और दूर कब जाएगी, मतलब वहां पे आकर्षण कब लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स कब लगेगा, और प्रतिकर्षण बल यानी कि रिपल्सन बल कब लगेगा। तो ध्यान से समझिएगा, जो हमारा जो आवेश होता है वो 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का? 2 तरीके का। अब कौन कौन सा होता है? एक को बोलते हैं धनावेश। क्या बोलते हैं? धनावेश। एक को बोलते हैं धनावेश और एक को बोलते हैं ऋणावेश। तो ध्यान से समझिएगा, ये तो है हमारा धनावेश। धनावेश का मतलब होता है धन का मतलब पॉजिटिव, आपने पढ़ा भी होगा, ये हो धनावेश।
और ऋणावेश का मतलब ये होता है ऋणावेश। आपको ये समझ में आया होगा कि ये धनावेश और एक है ऋणावेश। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि जब दो वस्तुओं पर अपोजिट चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज का मतलब होता है विपरीत, मतलब एक प्लस और एक माइनस चार्ज हो। मान लीजिए इस पर प्लस चार्ज है और इस पर माइनस चार्ज है। देखो ये जो मार्कर है इस पर कौन सा है माइनस और इधर की साइड कौन सा है प्लस, तो इन दोनों ये दो मार्कर होंगी आपस में पास आएंगी। ध्यान से समझिएगा, मैं इसको मार्कर को लिख दूं नीले से, लाल से सॉरी, तो इसका मतलब मेरा जो ब्लैक वाला मार्कर है वो पॉजिटिव है, कौन सा है धनावेश है, और ये वाला है ऋणावेश। तो जब इन दोनों में फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, हमेशा कौन सा लगेगा अट्रैक्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, क्या कहा मैंने आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पे हम पॉइंट लिख सकते हैं क्या, सेम चार्ज, क्या लिखेंगे यहाँ पे सेम चार्ज, यहाँ पे लिखेंगे समान आवेश, क्या लिखेंगे समान आवेश। समान आवेश होते हैं उनके मध्य जो फोर्स लगता है उस फोर्स को बोलते हैं आकर्षण बल। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं आकर्षण बल। आकर्षण बल क्या कहा मैंने, नहीं दोस्तों यहाँ पे लिखेगा अपोजिट, अपोजिट लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा विपरीत चार्ज, क्या विपरीत चार्ज, अपोजिट विपरीत आवेश। यहाँ पे अपोजिट लिख दो, OPPOSITE अपोजिट चार्ज। अगर अपोजिट चार्ज होते हैं, ध्यान से समझिएगा, इस पर है पॉजिटिव और लाल वाला कैसा है नेगेटिव, तो ये प्लस और ये माइनस दोनों विपरीत हैं, अपोजिट चार्ज हैं, तो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, मतलब यानी कि आकर्षण बल लगेगा। इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव तो आकर्षण बल। अब मान लीजिए मैं इधर की साइड कर दूं, इधर की साइड कर दूं नेगेटिव, इधर की साइड नेगेटिव, और जब इधर की साइड कर दूं पॉजिटिव, तो कौन सा फोर्स लगेगा। अब जैसे कि देखो मैंने इधर कर दिया पॉजिटिव और इधर कर दिया नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव विपरीत चार्ज हुए या नहीं हुए, हुए, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, कैसा फोर्स लगेगा अपोजिट चार्ज हमेशा क्या करते हैं आकर्षण, तो ये अपोजिट है दोनों, तो इनके मध्य भी आकर्षण बल लगेगा। आपके समझ में आया होगा। तो पॉइंट क्या आता है, विपरीत चार्ज होते हैं तो हमेशा उनके मध्य आकर्षण बल लगता है। यदि समान, तो देखिएगा ये और ये आपस में क्या करेंगे, ये इधर आने की कोशिश करेगा, ये भी इधर आने की कोशिश करेगा, पास आएंगे, और ये भी पास आएगा और ये भी पास आएगा। तो पॉइंट क्या निकला, विपरीत चार्ज पास आते हैं, विपरीत आवेश पास आते हैं। जबकि यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं यदि सेम चार्ज हो, यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे भी पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो ये आपस में ये दूर भागते हैं, क्या करते हैं दूर भागते हैं, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा। तो लिख सकते हो आप, जब पॉजिटिव और पॉजिटिव जब संपर्क में आते हैं उनके मध्य रिपल्सन लगता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, मान लीजिए इस पर नेगेटिव चार्ज है यानी कि ऋणावेश है और इस पर ही ऋणावेश है, तो दूर भागेंगे, क्या करेंगे दूर भागेंगे। तो अब पॉइंट आता है सेम चार्ज, ये कैसे चार्ज है सेम, यहाँ पे लिख सकता हूं मैं सेम चार्ज, जो समान आवेश होते हैं उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल लगता है। समझ में आया होगा। प्रतिकर्षण, जब यदि विपरीत चार्ज होते हैं अपोजिट चार्ज, मान लीजिएगा कि इस पर पॉजिटिव है और इस पर कौन सा चार्ज है, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव है, तो जो अपोजिट चार्ज होते हैं तो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे अट्रैक्ट। मान लीजिए इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव है, तब भी ये अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इसके मध्य अट्रैक्शन लगेगा। जब यदि विपरीत चार्ज हो यानी कि सेम चार्ज सॉरी, तो उनके मध्य जो फोर्स लगता है वो रिपल्सन लगता है, प्रतिकर्षण बल। जैसे माइनस और यहाँ पर भी माइनस है, दो वस्तुओं के बीच में यदि सेम चार्ज आ जाए तो वो रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे। आपके समझ में आया होगा कि आवेश और आवेश के प्रकार। आवेश क्या होता है, जिसके कारण कोई वस्तु या तो पास आती है या कोई वस्तु दूर जाती है, उसको बोलते हैं आवेश। दो प्रकार का, धनावेश ऋणावेश, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब विपरीत चार्ज तो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, और जब सेम चार्ज होंगे तो रिपल्सन करेंगे। ये दोस्तों आपके समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।